नीट वाले रिजल्ट का दिन का बताती हूँ कि मेरा उस दिन क्या था। मतलब वो बहुत 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 मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो कुछ अलग ही दिन था। मैं उससे जस्ट एक दिन पहले मेरी मामा की शादी है। मामा की शादी मतलब कि ऑलमोस्ट घर की शादी हो गई ना, तो घर की शादी, और घर की शादी में वो जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेशन हो जाता है, बहुत थके हुए थे। जस्ट हम मामा की शादी से रात को आए हैं और हम सब सोए हैं। मतलब हम मॉर्निंग में आई थिंक 6 या 7 ओ क्लॉक हम सोए थे और हम सुबह उठे हैं 11 बज गया था आई थिंक, हाँ 11 बज गया था। उसके बाद हम उठे और हम अपने रिश्तेदारों के जो भी मिठाइयाँ आई थी हम वो खा रहे थे। ये वाली मिठाई ज़्यादा अच्छी है, ये वाली मिठाई कम अच्छी है, हम लिटरली ये कर रहे थे उस टाइम पे। और मेरे एक मामा बोलते हैं देख के कि नीट का रिजल्ट आ गया। और हमने हट, ऐसा थोड़ी होता है, डेली ऐसे न्यूज़ पे नहीं आता नीट का रिजल्ट आ गया, नीट का रिजल्ट आ गया। तो उन्होंने ऐसे डेली ही देता है, छोड़िए बकवास होगा, ऐसा नीट का रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा। ये हुआ था, ये आई थिंक 12:30 पे वो बोले थे। फिर हम लोग ये इग्नोर मार दिया और उसके बाद हम 2 बजे तक मिठाइयाँ खा रहे हैं। और हम एक दूसरे की वो शादी की कितनी सारी बातें होती है, वो अच्छी लग रही थी, वो प्यारी थी ना, वो खाना अच्छा था, और मतलब हम प्रॉपर जज कर रहे हैं बैठ के। और हम अब पूरे अपने सारे कजन्स मस्तियाँ कर रहे हैं और हम ये कर रहे थे वहाँ बैठ के। और एकदम से मामा आते हैं, बोलते हैं सच में रिजल्ट आ गया। और उसके बाद मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब सच बता रही हूँ, जब आप लोगों का रिजल्ट आया था 2026 वालों के जब रिजल्ट आए थे, और उस टाइम पे मैं अपनी मम्मा को कॉल करी, मम्मा नीट का रिजल्ट आ गया। बोलते बेटा लेकिन आप तो 2025 में दे दिए, तो आप इतना पैनिक क्यों करी? तो मम्मा मेरे को बहुत डर लग रहा है। अपनी बेटा आप क्यों पैनिक कर रही है? मतलब लिटरली मैं उस टाइम पे इतना पैनिक कर रही थी। तो वो जो फील होगा ना, वो नीट का रिजल्ट चेक करने वाला, वो फील तुम्हारे अंदर से ना पूरी ज़िंदगी नहीं जाने वाला। लिटरली वो लाइफ टाइम वाला फील होता है। और वो होता है ना, सर्वर डाउन हो रहा है, बहुत सारे इशू आ रहे थे उस टाइम पे, मेरे भी बहुत सारे इशू आ रहे थे और मैं तो चेक कर ही नहीं रही थी। मैंने बोला प्लीज़ प्लीज़, मैं लिटरली अपने घर वालों को प्लीज़ चेक मत करो मेरा, प्लीज़ चेक मत करो, मेरे को बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मत चेक करो। मैंने नीट का रिजल्ट आया है, चेक तो करना है ना। मैंने बोला अच्छा ठीक है ठीक है, और कहीं दूर जाके करना, और अगर सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स आए होंगे तो मेरे को आके बताना, वरना प्लीज़ मेरे को आके बिल्कुल भी मत बताना। तो वो बोल रहे हैं ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद उस टाइम से मतलब मुझे ऐसा लगता है 45 मिनट लगा था मेरा रिजल्ट चेक होने के लिए। और मैं मतलब हाफ एन आवर में इतना रो रही हूँ। मतलब मेरा पूरा हाथ काँप रहा है, मैं ठंडी हो गई। मम्मा किसी और रूम में जाके बैठ गई, मैं किसी और रूम में जाके बैठ गई हूँ। मैं रोई जा रही, सब कज़न सब समझा रहे नहीं सब कुछ अच्छा होगा, कुछ नहीं भी होगा तो क्या हो जाएगा, तुम इतना मेहनत क्यों, तुम मत रो। तुम सोचो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो टॉपर थी, इसको तो बहुत अच्छे रैंक है, 822 रैंक आया इसको क्यों रोना था। 2025 का जैसा पेपर था, इंसान एज्यूम ही नहीं कर पा रहा था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कौन सा रैंक आएगा, 10,000 आएगा या 10 रैंक आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैंने लिटरली अपना पेपर ही चेक नहीं किया था। मैंने ना OMR शीट चेक किया, ना मैंने अपना पेपर चेक किया, डायरेक्ट मैं रिजल्ट देखी थी। तो मेरा वो अंदर का जो डर था ना, वो बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद मामा चेक किए, और मतलब बहुत नीचे नेटवर्क इशू आ रहा था, तो मामा ऊपर जाके चेक किए और वहाँ से वो चिल्लाते हुए नीचे आए, 822 रैंक। और उसके बाद मतलब बहुत सारे लोग ऐसा मत समझना कि नाशुक्री कर रही है, लेकिन मेरा ऐसा था कि सबको बहुत उम्मीद था कि मेरे टॉप 50 में होंगे, ऐसा नहीं है कि 822 रैंक आएगा। तो हम में से किसी को भी उम्मीद नहीं था कि 822 रैंक आएगा, क्योंकि हम सबको था कि टॉप 50 में आएगा। लेकिन फिर भी उस टाइम पे मतलब मैं कॉल की फिर अपने दोस्तों को कि मेरा इतना रैंक आया। तो मैंने पहले बोला कि बता सोच कितना आया होगा रैंक, तो कि 100 में होगा। नहीं 100 में, 200 में तो पक्का, नहीं। तो फिर कितना है तुम्हारा रैंक? 822। अरे कोई बात नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये हुआ, फिर उसके बाद सब खुश हो गए कि अच्छा चलो टॉप 1000 में हो, कोई बात नहीं। अभी तक मैं मम्मा से नहीं मिली हूँ, ठीक है। अभी ये पूरा फील्ड जो चल रहा है, ये दूसरे रूम का फील्ड चल रहा है, जहाँ पे मैं अभी तक मम्मा से नहीं मिली हूँ। मेरी मम्मा दूसरे वाले रूम में। उसके बाद मैं ऐसे गई हूँ अपनी मम्मा के पास, और मेरी मम्मा उधर बैठी हुई है अंदर की तरफ थोड़ा सा, और मैं गेट पे देखते ही उसको इतना रोने लग गई। फिर मैं वहाँ गई, मम्मा के सामने बैठी और फिर मैं उनको गले लगाई। अल्लाह, वो वक्त मतलब वो ज़िंदगी का बेस्ट वक्त था। फिर उसके बाद उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। तो शी वाज लाइक कि कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं, तुम टेंशन मत लो, बहुत अच्छा है। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं अभी ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। फिर उसके बाद हम लोग गले लगे। और इन सारे सिनेरियो में एक इंसान था जो बिल्कुल खुश नहीं था, वो थे मेरे मेंटोर। क्योंकि वो उनको हमेशा लगता था कि मैं टॉप 50 में आऊँगी, उनको कभी भी नहीं था कि इतना नीचे में जाऊँगी। तो वो अभी जब तो आप लोगों का 2026 का रिजल्ट आया और जब वो फ्लक्चुएशन देखे हैं कि इतना हार्ड पेपर होने के बाद भी इतना ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई चला गया आप लोगों का। 600 में आई थिंक 10,000 समथिंग रैंक है, और मैं 610 पे 822 रैंक था 2025 में। तो उसके बाद वो मेरे को फर्स्ट टाइम वो मेरे को कंग्रेचुलेशन बोले हैं 2026 के रिजल्ट के नाइट में। ओ कंग्रेचुलेशन, फाइनली तुम बहुत कुछ अच्छा करके आई हो। तो लाइक हाँ ठीक है
थैंक यू। तो मैं जब देखा हूँ 2026 का तो लिटरली मैं शॉक्ड हूँ कि इतना हार्ड पेपर आने के बाद ये कैसे रिजल्ट हुआ है। तो ये जो है ये मेरी स्टोरी थी, जो मेरा नीट का नीट 2025 में मेरे 822 रैंक थे जो नहीं हुए, मैं उनको ये बता देती हूँ। तो ये वाली चीज़ जो है ये मेरी स्टोरी थी जो मैंने पहले का था। और ये वाली चीज़ तो मतलब मेरे साथ हमेशा होता है कि जब भी कुछ अच्छा हो तो मैं बीमार होती हूँ, और उसके बाद मैं 4 दिन तक अच्छे खासे फीवर में थी और मतलब प्रॉपर बेड वाले कंडीशन में। मतलब मैं अपने नीट के रिजल्ट देखी हूँ और उसके बाद मुझे इतनी तेज़ फीवर आई है कि मैं डायरेक्टली 12 बजे रात में जाके जगी हूँ कि अच्छा ओके अब मुझे खाना खाना है और मुझे दवाई खानी है। तो मैं प्रॉपर बीमार हो गई थी। और ऐसा मेरा MBBS के फर्स्ट डे हुआ था। जब MBBS का फर्स्ट डे मेरा फर्स्ट डे क्लास था तो उस दिन भी मैं बहुत बीमार हो गई थी। तो ये मेरे साथ हमेशा होता है। ये मैं आपको स्टोरी सुनाई थी अपने नीट के रिजल्ट का, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा गाइड करती हूँ और मैं हमेशा सुपरफिशियल जो अपनी चीज़ें आपको कभी शेयर नहीं करती। तो ये मैंने सोचा छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। लेकिन अब मैं आपको बात करने वाली हूँ कि आपका जब रिजल्ट आ चुका है तो आप क्या करते हैं। आप थोड़े से सीरियस बातें करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बात करूँगी, थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो थोड़ा हार्श भी कई दफ़ा कई लोगों को लग जाएगा, लेकिन आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना। बहुत सारा फ्रैक्शन है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 2 to 3 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन, जो जेन्युइनली बहुत मेहनत करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। और इसके अलावा 2 to 3 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जो 3 साल से नीट दे रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। मेरी एक दोस्त है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैंने उससे पता है एक ही चीज़ बोली कि आपने बहुत मेहनत किया, आप जितना मेहनत कर सकते थे उतना आपने मेहनत किया। तो मैं अब आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ इस फील्ड को छोड़ दो आप। ये फील्ड ऐसा हो चुका है कि इंसान बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल क्या होने वाला है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि नीट छोड़ दो। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लाइन है, बहुत पैसिनेट लाइन है, बहुत ज़्यादा वर्क है और बहुत डाइवर्स फील्ड है, बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छा फील्ड है। आप जो सोच रहे हो सब बहुत अच्छा है। मैं उनके लिए कह रही हूँ जो लोग बहुत टाइम से नीट दे रहे हैं और एक बार और सोच रहे हैं कि ड्रॉप ले लेते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहाँ से ये गारंटी मिल रहा है कि नेक्स्ट ईयर पेपर लीक नहीं होगा आपका? ये आपको कैसे पता चल रहा है कि नेक्स्ट ईयर सब कुछ बहुत स्मूथ होने वाला है? देखो, अभी हमारे कंट्री में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, कोई किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि नेक्स्ट ड्रॉप प्लीज़ सोच समझ के लेना। अगर आप 1 ईयर ड्रॉप हो, 2 ईयर ड्रॉप हो, एकदम स्टार्टिंग में हो, आपने पहले बहुत गलतियाँ की हैं, आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, लेकिन आप इस बार ठाने हो कि इस बार मैं बहुत अच्छा करूँगा, मैंने पिछले बहुत गलतियाँ कर दी, तो हाँ, आप ज़रूर ड्रॉप लो, बहुत अच्छे से मेहनत करो। और बहुत मेहनत करने से हो जाएगा नहीं, हो जाता है बहुत मेहनत करने से। लेकिन अगर आपने 3 साल मेहनत कर लिया है ऑलरेडी और उसके बाद आगे और मेहनत करने वाले हो, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे आसपास मैंने बहुत लोगों को देखा है जिसमें कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो 3 साल और मेहनत करके भी नहीं निकाल पाते हैं नीट। मैं उनके कैपेबिलिटी पे शक नहीं कर रही। पहले 2020 2021 में ऐसा होता था कि अगर आप मेहनत करोगे आपका नीट निकल जाएगा। सच में, अगर एक बार नहीं निकला ना तो दूसरी बार तो निकल ही जाएगा मेहनत करने से। लेकिन आज के टाइम पे जितना आपके साथ हो रहा है ना, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लो। कोई भी चीज़ अभी एकदम हड़बड़ी से डिसीजन मत लो, कल से मैं एकदम पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, सब कुछ पढ़ डालूंगा कल से, ये एकदम सोच के मत लो। अभी थोड़ा सा टाइम लो। मैं आपको फिर से बोलूँगी, अगर आपको लग रहा है कि आपने मेहनत नहीं की है, ज़रूर लो ड्रॉप, बहुत अच्छा लाइन है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत कर लिया है ऑलरेडी, तो प्लीज़ रुक जाओ इस चीज़ में। और अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो प्लीज़ एक बैकअप प्लान ज़रूर अपने साथ लेके चलो कि अगर ये ना हुआ तो कुछ और ज़रूर कर लेंगे। लेकिन ये मत हो कि पूरा का पूरा इस चीज़ पे डिपेंड हो जाओ कि नीट ही होगा तो कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आज जो हमारी कंट्री का हाल है, कोई भी गारंटी नहीं दे रहा कि नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ पे चीटिंग नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ पे पेपर लीक नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर रीनीट नहीं होगा। ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। और एक और बहुत बड़े फ्रैक्शन है जो बच्चों का है, जो बहुत सारे स्टूडेंट का है, वो ऐसे है कि जिनका नीट नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि लाइफ मेरी ख़त्म हो गई, अगर मैं ये नहीं कर पाया, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, किसी लायक नहीं हूँ मैं आपको एक सच बताऊँगी जो बहुत हार्श है और बहुत 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 ज़्यादा रियल है। ये जितना भी MBBS लाइफ ग्लोरीफाइंग दिखा रहा है ना, जितने भी कोचिंग सेंटर आप जितना ओवर हाइप करके रखे हो MBBS को, जितने भी सोशल मीडिया क्रिएटर हैं जो जितना ओवर हाइप करके रखे हुए हैं इसको MBBS लाइफ को, लिटरली उसका 10% है यहाँ पे। 10% मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया यार, 5% है यहाँ पे। आपको डेली 8 आवर की क्लास जानी होगी, डेली आपके पास आपके लिए कोई वक्त नहीं बचेगा।
इतना ज़्यादा आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो जो आप देख रहे होते हैं ना, वो एक दिन होता है। चलो वो जो MBBS के फेस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है ना, वो 4 दिन होता है, 361 डेज़ आपको क्लासेस जाने होते हैं। ये बिल्कुल भी ग्लोरीफाइंग फील्ड नहीं है, बहुत 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 मेहनत करना होता है। हम लिटरली फर्स्ट ईयर में और हम डेली यही बात करते हैं कि ये कितना ज़्यादा अच्छा दिखाया गया था हमको, ऐसा तो कोई लाइफ ही नहीं है यहाँ पे। इतना ज़्यादा सब इसको एडवांस कर दिए थे, यहाँ आके तो कुछ मिल ही नहीं रहा है यहाँ ऐसा। तो जितना हमें ग्लोरीफाई करते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर इसमें किसी चीज़ का हाथ है ना, तो वो हमारे कोचिंग सेंटर का है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप इतना ज़्यादा हाइप क्यों करके रखे हो। अगर मैं टॉपर हो भी गई और अगर मेरा रिजल्ट निकल भी गया, तो इतना रोड पे करने की क्या नीड है भाई, इतना रोड पे तमाशा बनाने की क्या नीड है। जो बच्चे जिनका नहीं निकला वो प्रॉपर ट्रॉमा में चले जाएं। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, बहुत ज़्यादा बुरी। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरा काम है इस पे बहुत सारी चीज़ें कंटेंट दिखाना आपको, लेकिन मैं कभी भी आपको वो चीज़ें ग्लोरीफाई करके नहीं दिखाने वाली। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में जितना ज़्यादा सेलिब्रेशन करके बहुत सारे बच्चे को देख रहे, अच्छा मैं टॉप करूँगा, वैसे डांस करूँगा रोड पर, मैं टॉप करूँगा, सारे लोग मेरे साथ ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। वो एक दिन का सेलिब्रेशन है, उसके अलावा पूरी ज़िंदगी ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं होता। यहाँ आओ, तुमसे कोई तुम्हारा रैंक नहीं पूछने वाला, तुम्हारे मतलब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रैंक की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत अच्छा फील्ड है, मैं हमेशा कहूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अभी नीट को बहुत ज़्यादा हाइप किया गया है। तो इसलिए मैं जेन्युइनली बात कर रही हूँ, मैं कोई भी हवा में बात नहीं कर रही है, बहुत रियलिटी। आप किसी भी MBBS वाले बच्चे से कॉल करके पूछ लो, वो आपको यही बोलेंगे कि जितना ज़्यादा दिखाया जाता है ऐसा कोई लाइफ नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए किसी चीज़ को एंड समझने की नीड नहीं है। आप अगर ये चीज़ नहीं भी करें, और अगर आपने करा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं हुआ या आप सोच लिए कि मुझे इस चीज़ को छोड़ देना है, तो ऐसा कभी मत सोचना कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ छोड़ दिया, और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आप किसी लायक नहीं थे इसलिए आपको MBBS नहीं मिला। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत डाइवर्स है। अगर आप टैलेंटेड हो और आप मेहनत करने वाले हो ना, तो आप दुनिया में कहीं पे भी कामयाब हो सकते हो। इसलिए जो लोग बहुत ट्रॉमा में चले जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, कई दफ़ा अपनी जो प्रीशियस लाइफ है उसको इस पे लगा देते हैं, प्लीज़ ये चीज़ कभी मत करना। कभी भी मत सोचना कि ये फील्ड बहुत कुछ इतना क्रेज़ है कि हम अपनी लाइफ दे दिए इस पर, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ बहुत मेहनत करो, नीट ज़रूर निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना भी हुआ ना, तो तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बेस्ट हो, तुम दुनिया में सबसे बेस्ट हो, और तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान कोई नहीं है। हमेशा यही सोचना, और तुम ये सोचना अगर ये नहीं किया ना, तो इससे दूना अच्छी चीज़ें मैं ज़िंदगी में करके दिखाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आज मैं आपको यही बताने वाली थी, बाकी मैं आपको पूरी जर्नी गाइड करूँगी। आप में जिसको जो हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको हमेशा गाइड करूँगी। आप सब के लिए मैं हूँ। मैं कभी भी कोई चीज़ झूठ बोल के यहाँ पे नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे से झूठ नहीं हो सकता, और झूठ बोल के कोई भी इंसान 2 दिन बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मैं आपको हमेशा झूठ बोल के साथ नहीं रख सकती। तो इसीलिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। ज़िंदगी में जो भी होना, बस खुश रहना इंपॉर्टेंट है। ज़िंदगी बहुत छोटी है यार, खुश रहो, चिल करो। बाय बाय।